और सवाल यही है, जिस पर यौन शोषण का केस दर्ज हो, जो जमीन कब्जा रहा हो, वो कहेगा कि मैं चक्रधारी हूं, मैं हरि का अवतार हूं, और लोग मान भी रहे हैं। देखिए, बहुत स्पष्ट सी बात है, स्वयं ईश्वर जो है वो प्रकट होते हैं, अवतार लेते हैं। मानव कभी भी ईश्वर नहीं बन सकता। और इस तरीके के पाखंड, इस तरीके का जो भी स्वांग और इस तरीके की जो ये 150 लोगों के करीब की जो दुखद हत्याएं हुई हैं, इसके लिए कहीं ना कहीं हमें जाना पड़ेगा इन सब की बैकग्राउंड क्या है, कि आखिर क्या इसकी आड़ में कोई धर्मांतरण का कार्य तो नहीं हो रहा था, क्या इसका संबंध किसी पर्टिकुलर पॉलिटिकल पार्टी का वोट बैंक तो नहीं बनाया जा रहा था, जैसा कि उनकी जो पिक्चर है वो किसी समाजवादी नेता के साथ में प्रकाशित हुई है। कौन लोग हैं, किनके वहां पर किस काल में इस व्यक्ति को जमानत हुई, इसको किसने इसको बढ़ाया, इसको किसने इसको एक वोट बैंक बनाया, तो नहीं तो किसी नेता के साथ तस्वीर आ गई तो आपको साजिश दिख रही है। देखिए, ऐसे तो न जाने कितने बाबाओं के साथ कितने नेताओं की तस्वीर। मैं देखिए, ये बहुत संवेदनशील विषय है। हमारे देश के 150 के करीब नागरिकों ने, जिसमें महिलाएं और बच्चे ज्यादा हैं, उन्होंने अपने प्राण खोए हैं। और मेरा यह मानना है कि पहली बात नहीं अजय गौतम जी, मैं एक सीधा सा सवाल पूछ रहा हूं जी, इस आदमी को बाबा कहेंगे क्या? ये बाबा नहीं है, बाबा ब्लैक शिप है, कोई बाबा नहीं कहेगा। ये बाबा नहीं है। तो क्यों बाबा कहें इसको? नहीं, ये बाबा नहीं है, ये बाबा ब्लैक शिप है। और जिस तरीके का जितने भी विजुअल आपने चलाए हैं, ऐसा प्रतीत होता है कि ये कहीं ना कहीं सनातन धर्म को बदनाम करने की एक सुनियोजित साजिश है। ये किसी ना कहीं ये एक कोई ना कोई इसके पीछे बैकग्राउंड में पॉलिटिकल पार्टी है, उसका एक चेहरा बनके, उसका एजेंट बनके ये सनातन धर्म को बदनाम करने की कोशिश कर रहा है। पूरे मामले को भटकाने के भरपूर पुरजोर प्रयास हो रहे हैं। ये विफलता किसकी है? डबल इंजन सरकार। मैं पूछ रहा हूं, बाबा कहेंगे आप? अभी डबल इंजन पर मत जाइए, आप बाबा कहेंगे इस आदमी को? बाबा है कि नहीं बाबा है, ये तो जांच के बाद पता चलेगा। नहीं तो आप बताइए ना, बाबा कहेंगे क्या? हमने क्राइम कुंडली दिखाई, पूरा इतिहास खोल कर रख दिया, व्हाइट हाउस में भाई साहब रहते हैं, क्या तो बाबा है? राकेश जी, मैं तो एक ही चीज पूछ रहा हूं भाई, 2017 से उत्तर प्रदेश में योगी जी की सरकार। अरे अभी 17-22 पर मत जाइए भाई, 17 के पहले चला जाऊंगा। अभी राहुल लाल जी उधर मत जाइए। मैं पूछ रहा हूँ, ये आदमी बाबा है आपकी नजर में? ये देखिए, ये प्रश्न ही मुद्दे से भटकाने वाला, नहीं मुद्दे से भटकाने वाला नहीं है, यही मुद्दा है मेरे लिए। ये आदमी बाबा है, मुद्दा ये है, ये आदमी बाबा है। राहुल लाल स्वीकृति कैसे दी? नहीं, मैं पूछ रहा हूँ, ये राहुल लाल नहीं, प्लीज, मेरे लिए आज का मुद्दा है कि पहले ये बताइए कि आदमी बाबा है। ये तो मुझे क्या पता वो बाबा है कि नहीं। आपकी नजर में क्यों? हमने आपको रिपोर्ट दिखाई, जो खुलासे हो गए, यौन शोषण का केस दर्ज है, जमीन कब्जाने का आरोप है, प्राइवेट आर्मी नारायणी सेना। नारायण है क्या ये आदमी कि नारायणी सेना नाम रखेगा? भाई देखिए, यहाँ तो प्रधानमंत्री खुद को कहते हैं कि हम ही बायोलॉजिकल नहीं है। मुझे क्या पता अभी बायोलॉजिकल है कि नहीं है। आपकी नजर में ये आदमी बाबा है? मैं नहीं जानता कि बाबा है कि नहीं है, लेकिन क्यों नहीं? नारायण आदमी है। नहीं, ये बाबा नारायण है। 25 लोगों का जिम्मेदार कौन है? उसको बचाने ये बाबा, किसी एक आदमी, ये बाबा जिम्मेदार है। 25 लोगों के लिए बाबा जिम्मेदार है। राहुल लाल, वो अपनी गलती किसी एक के ऊपर नहीं मर सकता। अगर बाबा दोषी था, बाबा जेल में क्यों नहीं था? 2017 से लेकर कल तक बाबा बाहर कैसे घूम रहे थे? ये घटना होने का इंतजार कर रही थी उत्तर प्रदेश। अरे मैं पूछ रहा हूँ, सूरजपाल आपकी नजर में राहुल लाल नारायण है? मैं देखिए, मैं वही तो कर रहा हूँ कि नारायणी सेना अपनी नाम पर, अपनी प्राइवेट आर्मी का नाम नारायणी सेना रखेगा? भाई मैं तो बोला वो उन्होंने रखा है। अगर प्राइवेट आर्मी हमें तो, अरे तो आप अपना विचार बताइए ना कि आप इसको जस्टिफाई कर रहे हैं। नहीं बोलकर जस्टिफाई नहीं। राकेश जी, मैं एक ही चीज कहूंगा, प्राइवेट आर्मी रखने की आजादी इस देश में किसी को नहीं है संविधान के अनुसार। अच्छा। तो फिर ये कल तक प्राइवेट आर्मी कैसे रखे हुए थे? ये प्राइवेट आर्मी रखे थे क्या? तो मैं तो, की तरफ अरे राहुल लाल जी, आपको ये कहने में दिक्कत क्यों हो रही है? सरकार को कोई दिक्कत नहीं थी। मैं पूछ रहा हूँ कि सूरजपाल उर्फ नारायण हरि ढोंगी है, ये आपको कहने में दिक्कत क्या हो रही है? ये मुद्दा बात का है, वो ढोंगी है। नहीं, क्यों नहीं मुद्दा बात का है? मुद्दा तो ये चीज क्यों मुद्दा बात का है? अंधविश्वास में वहां पर 121 लोग मर गए, 121 लोग मर गए, और आप कह रहे हैं कि ये मुद्दा बात का है। प्रशासनिक विफलता छुपाने का प्रयास है। प्रशासनिक विफलता पर भी आऊंगा। नहीं राहुल लाल, मैं उस पर भी आऊंगा। मैं इसीलिए मैंने पॉलिटिकल गेस्ट है उसके बावजूद शुरू नहीं किया, मैं उस पर भी आऊंगा। लेकिन पहले बोलिए कि सूरजपाल उर्फ नारायण हरि नारायण है क्या आपकी नजर में? मैं बोला या ढोंगी है? देखिए, मुझे उसके बारे में जानकारी, नारायण या ढोंगी? अब यहाँ पे गौतम जी हैं। मैं पूछ रहा हूँ, राहुल लाल नारायण या ढोंगी कहने वाला होता हूँ? राहुल लाल नारायण या ढोंगी? वो नारायण है या ढोंगी है, ये मुद्दा भी नहीं है। मुद्दा क्यों नहीं मुद्दा है भाई? डबल इंजन की क्यों नहीं मुद्दा है? वो चक्र दिखाएगा कि मैं सुदर्शन चक्रधारी हूं, मैं बाकी सारे गुरुओं को कोढ़ी बना दूंगा। राकेश जी, आपके लिए मुद्दा ही नहीं है ये लोग अंधविश्वास में फंसते चले जाए, हम जागरूक भी न करें, ये आपके लिए मुद्दा ही नहीं है। केंद्र सरकार को लोगों को बचाने का मैं आऊंगा, राहुल लाल उस पर भी आऊंगा। अजय गौतम, इनके लिए ये सूरजपाल उर्फ नारायण हरि बाबा है, ढोंगी नहीं है, नारायण है। राहुल लाल के लिए मुझे जानकारी नहीं तो बाबा है कि क्यों नहीं जानकारी है? फिर ये जानकारी है कि अच्छा, उत्तर प्रदेश
पुलिस और प्रशासन आपको के जानकारी नहीं है अजय गौतम, इनको जानकारी नहीं है, मतलब ये आदमी नारायण भी हो सकता है राहुल लाल की नजर में, मतलब ये नारायण मानने को भी तैयार है। जिस प्रकार से जब से देश में नई चुनाव बनी है, ये लोग हमेशा जो भी विपक्षी पार्टियां हैं ये मौका ढूंढ रही हैं किस तरीके से लगातार डिफेम किया जाए। आपको कहने में क्या हर्ज है? आप बताइए, देखिए अभी विजुअल निकालिए, 24 घंटे में पता चल जाएगा कि वो कौन सी पार्टी के लिए वो वोट बैंक मानता था। अभी अगले 24 घंटे इंतजार करिए राहुल जी, पता चल जाएगा या समाजवादी के लिए वोट मांगता था या कांग्रेस के लिए वोट मांगता था, और एक साजिश के तहत केंद्र की और राज्य सरकार को बदनाम करने के लिए एक घटना घटी है। ये पता चल जाएगा आप लोगों को, ये पता लग जाएगा आपको। आज 125 लोगों की मौत पर राजनीति कर रहे हैं, आपको शर्म नहीं आती? 125 लोगों के प्रति संवेदना नहीं है, आप संवेदनहीन हो गए बिल्कुल ही। 125 लोगों की मौत पर भी आपको राजनीति सूझ रही है। नहीं, मैं राजनीति पर भी आऊंगा, मैं राजनीति पर भी आऊंगा। एक अवधेश जी आपकी टिप्पणी, फिर मैं लारी साहब और एसएस सिंह का रुख करूंगा। जानबूझकर मैं पॉलिटिकल एंगल बाद में लाना चाहता हूं। अवधेश जी 121 लोग मर गए, आसाराम के समय भी आपसे काफी बातचीत हुआ करती थी। ये आदमी खुद को नारायण कहता है, चक्रधारी कहता है, दूसरे गुरुओं को कोड़ी बना देगा। राहुल लाल मानने को तैयार नहीं है कि ढोंगी है। मैंने कहा कि हमें क्या जानकारी, जो जांच रिपोर्ट होगी क्यों नहीं जानकारी है आपको? ये जानकारी है कि कोई आदमी आज नारायण हो सकता है क्या? घटना हुई है। चलिए अवधेश जी को सुनिए पहले। अरे भाई राहुल लाल जी शांत हो जाइए। देखिए राकेश पांडे जी, पहले तो 121 लोगों की जो मतलब बिना कारण जिस ढंग से बच्चे महिलाएं गए हैं, ये किसी के भी दिल दहलाने लायक है। ये होना नहीं चाहिए था। जो कुछ आ रहा है उसमें हत्या, ये मृत्यु जो है हो नहीं सकती थी। तो जाहिर है एक अव्यवस्था थी, और किस ढंग से वो रंगोली लेने के लिए लोग दौड़े कि हमारे घर का कल्याण हो जाएगा। देखिए कोई भी व्यक्ति, मैं मानता हूं, जो स्वयं को नारायण कहे, जो कहे कि बाकी गुरु सारे ढोंगी है, हम कर देंगे, उस व्यक्ति को कभी भी आप धार्मिक मान नहीं सकते हैं। सामान्य सी बात है, धार्मिक व्यक्ति इस प्रकार की भाषा बोल ही नहीं सकता है। लेकिन हमारे यहां समस्या यह है कि जो पिछले कुछ समय से जो जाति की पॉलिटिक्स खड़ी हुई है, मान लीजिए, उसमें अगर दलित व्यक्ति कोई भी आके कुछ करता बोलता है तो उसको न प्रशासन छूने की कोशिश करता है, न सरकारें उसके विरुद्ध जाती है, न उसके विरुद्ध धर्म गुरु बोलते हैं। क्योंकि अगर धर्म गुरु कुछ बोलेंगे तो माना जाएगा वो तो चूंकि दलित का धर्म गुरु है, इसलिए जो ब्राह्मण है, जो फलाने हैं, वो उसका विरोध कर रहे हैं। और इसके कारण ऐसे लोग सफल रहे हैं। और उनके जितने भी भक्त हैं वो ज्यादातर जो है दलित परिवार से आते हैं। तो उन्होंने दलितों को ये बताते हुए बहुत सारे प्रवचन हैं उनके, तो इसलिए ये मानने का तो कोई कारण नहीं है कि ये व्यक्ति धार्मिक होगा, क्योंकि धार्मिकता नहीं है। लेकिन दोनों दो प्रश्न है। अगर वो धार्मिक नहीं है, इसके बावजूद अगर उसके विरुद्ध क्राइम के जो है रिकॉर्ड भी हैं, इसके बावजूद इतने हजारों की संख्या में लोग इकट्ठे होते रहे, उसके कार्यक्रम होते रहे, उसके नाम पर करोड़ों रुपए इकट्ठे होते रहे,